Chapter 2, The Stone Cutter. Okay. Once upon a time there lived a stone cutter. Every day he went to a great rock in the side of a big mountain to cut out slabs for a building houses. एक समय तक एक स्टोन कटर रहता था जो पत्थर काटता है, तो वो बिग माउंटेन मतलब बड़े पर्वतों के पास में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके स्लैब्स काटता था हाउसेस बनाने के लिए. स्लैब्स मीन्स स्टोन के स्लाइसेस, पत्थरों के भी छोटे छोटे स्लाइसेस. He was an adept and skillful workman who had a plenty of customers for a long time. He was happy and contented and asked for nothing better than what he had. अब बहुत समय इस काम को करते हुए हो गया था. वो हैप्पी था, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट भी था अपनी लाइफ से. In the mountain where he cut stones, there lived a spirit which now and then appeared before men, and he helped them to become rich and prosperous. वहाँ पे सुना गया था कि यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है. स्पिरिट मीन्स यहाँ पे अच्छी आत्मा से है जो लोगों को रिच बना देती है, और प्रॉस्पेरियस मीन्स समृद्धिवान भी है. Hey stone cutter, have you seen the mountain spirit? The other villager asked him often. उससे पूछा करते थे कि कोई माउंटेन स्पिरिट देखी, तो वो क्या कहता था ना. He would shake his head, मतलब ना में अपना सर हिला देता था, उसने कभी नहीं देखी. One day the stone cutter carried a large stone to the house of the wealthy man. He saw many things there of which he had never even dreamed in the wealthy man's house. उसने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी थी अपने सपने में भी, जो इतनी खूबसूरत चीज़ें उसने अमीर जो आदमी था उसके घर देखी. सडनली हिज डेली वर्क सीम्ड हार्ड एंड हैवी टू हिम. अब वही काम उसको अच्छा नहीं लगने लगा था. When he returned to the mountain side, he sighed and said to himself, "Oh, if I only I were a rich man." अगर मैं अमीर इंसान होता और मैं सिल्कन शीट पे लेटता ना, सिल्कन में सिल्क से बनी हुई शीट पे, तो कितना अच्छा होता. A voice answered, "Your wish is here." तुम्हारी विश सुन ली गई. A rich man you shall be. तुम रिच मैन बन जाओगे. Okay. Now at the sound of the voice, the stone cutter looked around, but he could see nobody. अब उसने आवाज़ तो सुनी पर आसपास कोई नहीं दिखा. अब thinking the voice to be figment of this imagination, he picked up his tools and went home. But he reached his little wooden hut. He stood its wild amazement. In the place of his hut stood a really palace with the splendid furniture. अब उसने ये इस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी हट की तरफ जब वापस किया अपने टूल्स उठा के, तो अमेजमेंट में सरप्राइज हो गया कि उसकी जो हट है वो एक पैलेस में बदल गई थी, महल में बदल गई थी, जिसमें स्प्लेंडेड मीन्स वंडरफुल शानदार से फर्नीचर थे. उसका बेड भी वैसा बन गया था. While enjoying his new rich life, he soon forgot his old one. अब वो अपनी इस लाइफ में एंजॉय करने लगा था, पुरानी भूल गया था. अब टाइम पास हो गया, गर्मियों के दिन आ गए, तो गर्मियों में ऑफ कोर्स सन कितनी देर ब्लेज करता है ना. सो अब एक दिन वो बहुत डल मूड में था, तो ही पीड थ्रू द क्लोज कर्टन टू सी व्हाट वाज गोइंग इन द स्ट्रीट. उसने देखा कि स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, पर्दा हटा के देखा, तो व्हेन अ लिटिल कैरेज पास है, वहाँ से कैरेज मीन्स यहाँ पे बुग्गी जैसे आप बोलते हो, पहले की जो रथ हुआ करती थी जैसे ये दिख रहे, वो उसको दिखा. उसने देखा वहाँ सर्वेंट है जो ब्लू सिल्वर पहना हुआ ड्रेस, इन अ कैरेज सेट अप प्रिंस, उसमें प्रिंस बैठा है, उसके ऊपर जो है गोल्डन सन अम्ब्रेला है जिसको सन रेज से बचाया हुआ है. तब उसको ये चीज़ लगी क्या मैं भी प्रिंस होता, तो वही माउंटेन स्पिरिट ने ये विश भी सुन ली और इसको पूरा कर दिया. तो अब वो जो स्टोन कटर है वो प्रिंस बन गया. उसके भी सर पे वैसी अम्ब्रेला सर्वेंट ये सब था. नाउ अब वो ऐसे घूमता रहा, प्रिंस भी बन गया, पर वो धीरे धीरे ब्राउनर होने लगा क्योंकि गर्मी तो पड़ ही रही थी ना. सो ईच डे हिज फेस ग्रू ब्राउनर. ही क्राइड, द सन इज़ माइटर देन मी. ओ आई विश आई वर अ सन. तो उसने देखा कि सन तो मुझसे भी ज़्यादा अब माइटर है, शक्तिशाली है. सो मैं सन होता क्या, मेरी विश है कि मैं सन होता. द माउंटेन स्पिरिट आंसर, योर विश इज़ हियर द सन यू शैल बी, कि तुम सन बन जाओगे. नाउ द स्टोन कटर बिकम द सन. अब वो सन बन गया. बहुत उसको मतलब गर्व हो रहा था अपनी शक्ति पे. नाउ ही शूट इज रेज अबव एंड बिलो ऑन अर्थ एंड इन हेवन. ही बर्नड अप द ग्रास इन द फील्ड एंड स्कॉच द स्कॉच मीन्स बर्न, जलाना, फेसेस ऑफ द पीपल, मतलब इतना तेज होने लगा कि पीपल के जो चेहरे हैं वो जलने से लगे. बट इन द शॉर्ट टाइम ही बिगन टू ग्रो टायर्ड ऑफ हिज माइट. पर इतने शॉर्ट टाइम में ही वो अपनी शक्ति से टायर्ड हो गया, थक गया. सो व्हेन अ क्लाउड कवर्ड हिज फेस एंड हिड द अर्थ फ्रॉम हिम, ही क्राइड, द क्लाउड इज माइटर देन मी. ओ इफ आई वर अ क्लाउड आई वुड बी इवन माइटर. अब वो कभी कभी बादल आ जाते थे तो वो छुप जाता था, सन रेज नहीं डाल पाता था, जो कहता है नहीं बादल मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है कि मैं फिर बादल बनना चाहता हूँ. तब ये भी विश पूरी हो गई, माउंटेन स्पिरिट ने कर दी. अब क्या था,
एज अ क्लाउड ही ले बिटवीन द सन एंड अर्थ, अब वो सन और अर्थ के बीच में ही था, है ना। द क्लाउड कॉट द सन बीन्स मतलब रेज एंड हेल्ड देम, द अर्थ ग्रीव ग्रीन अगेन। अब वापस जब वो आगे आ जाता था तो जो अर्थ है हमारी जली हुई थी वो ग्रीन हो जाती थी, मतलब उसको शांत मिल जाती थी ना। और बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं, वो ऐसी ओवरफ्लो बारिश होने लगी अपनी पावर को दिखाने के लिए, तो काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। पर इतनी ओवरफ्लो बारिश में वो जो माउंटेन साइड था वो तो अनमूव हुआ, माउंटेन तो नहीं हिलते। द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द साइट एंड क्राइड, इज द रॉक माइटर देन मी, मतलब जो पत्थर है मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, आई विश आई वर अ रॉक, मैं पत्थर होता। ओके, द माउंटेन स्पिरिट आंसर, यू विश इज हियर अ रॉक, यू शैल बी। द स्टोन कटर इंस्टेंटली टर्न इन अ रॉक, अब वो रॉक बन गया था। Okay. Now one day he heard a strange noise at his feet. He looked down to see what it was. He saw a stonecutter driving his tool in his surface. He winced in pain as a great block broke off and fell upon the ground. तो उसको देखा उसके पैर में जब मतलब आवाज़ आ रही है, उसको दर्द भी महसूस हो रहा है। विंच मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ पेन का हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, तो पेन का एक्सप्रेशन हो रहा है। वो चिल्लाता है, वो आई इफ़ आई वर अ स्टोन कटर अगेन, क्योंकि उसके दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने देखा मुझ पे भी कोई दूसरा स्टोन कटर मार रहा है, हथौड़ी मारते हैं ना कट करने के लिए। सो वो फिर से स्टोन कटर बन जाता है, एंड ही बिकम अ स्टोन कटर अगेन। ही टुक अप हिज ट्रेड अ स्टोन कटिंग, ही बेड वॉज हर्ड एंड फूड वॉज स्कैंटी बट ही वॉज सेटिस्फाइड विद इट। नाउ अब उसके पास जैसी लाइफ पहले थी वैसी ही लाइफ हो जाती है। ही डिड नॉट लॉन्ग टू बी अ समथिंग और समबडी एल्स, ही वॉज हैप्पी एट लास्ट एंड नेवर हियर द वॉइस ऑफ द माउंटेन स्पिरिट एवर अगेन। उसके बाद उसने माउंटेन स्पिरिट की आवाज़ कभी नहीं सुनी और वो पहले के जैसे खुश रहने लग गया।